भाई आप पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो फ्यूल की यूजेज कम कर दें, साथ ही साथ कोयले का इस्तेमाल कम कर दें, ताकि ये है कि थोड़ा 2030 तक इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे मतलब इतनी जल्दी 2030 तक अगर ऐसा करेंगे तो इसका बर्डन, इसका बोझ हमारी पब्लिक पे पड़ेगा। क्या वजह है? वो अपनी डिसीजन बड़ी आज़ादी से ओपनली ले लेते हैं, हम नहीं ले सकते। शायद यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो लेके अपने साथ पोस्ट की। यार पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फ़ोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते हैं। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है। उनका प्राइम मिनिस्टर जो वो देखें वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं। समझ रहे हो ना? तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। वो कहते हैं भाई हम अपनी अवाम के लिए फैसला करेंगे, हम कहते हैं कि हम IMF के लिए फैसला करेंगे। नहीं, देखो, फर्क क्या है? उर्दू जिस मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ और होना, उस मुल्क में ऐसे ही फैसले होते हैं। हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत है ना इंसाफ है, कोई चीज़ किसी नाम की नहीं है। किया उन्होंने अपना, इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है। अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। हम अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं। जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइस आ चुकी हैं, वो हर शोबे में हमसे आगे, IT में जो मर्जी है बहुत आगे हैं हमसे। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मतलब वाम को शौर दें ताकि इनको भी अपने हकूक़ का एहसास हो सके। इंडिया अमेरिका के साथ है, वो उसने इस तरीके से अपनी गेम खेली हुई है कि वो इंडिया अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी वो कारोबार भी कर रहा है, और उसने चाइना से के साथ भी वो डील्स कर रहा है, और सस्ता तेल ले रहा है, गंदम ले रहा है, असला ले रहा है, रशिया से ले रहा है। उसने साथ में अमेरिका के साथ भी, और मुस्लिम कंट्री सऊदीया, UAE के साथ भी उन्होंने यहाँ पे भी अपना सारा सेटअप किया हुआ है। हम लोग जो है हमने सिर्फ जो है ना वो रखा हुआ है कि हमने अमेरिका का बूट चाटना है। अच्छा बात नहीं है ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कफन ही जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वो ही नहीं मिलना। वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हाँ, हम मुस्लिम पूरी दुनिया में हम कहते नजर आ रहे हैं कि इस्लाम के लिए हम जो सा वो जान दे देंगे। कोई सेंस है इस बात की? अपना इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है। अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। हम अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। शाबाश। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं। सब हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पे अब तो ये है कि अल्लाह की कोई ताकत है जो इस कंट्री को और इस मुल्क को जो है ना वो करेगी, और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। लेकिन देखें अल्लाह भी यही कहता है कि आप पहले खुद कुछ ना कुछ जो है वो कोशिश करेंगे और आपको वही मिलेगा जिस चीज़ की। तो हम इसका मतलब है अगर आज इस बुरी हालत में हैं तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। 76 साल में जो हमने किया वो आज हम खुद हैं। किसी का कोई बाहर से कोई कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आया है, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। तो जाता है अमेरिका आया, अमेरिका देखें अमेरिका आया, अमेरिका ये तो नहीं कहता कि आप अपनी मिर्चों के अंदर जो है वो ईंटें पीस के डालें, बूरा डालें, वो तो नहीं ये कहता। अमेरिका ये तो नहीं कहता दूध में पानी डालें। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं वो ये तो नहीं कहते हैं ना। यही चीज है, ऐसे ही है। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में जो IMF का प्रेशर हमारे ऊपर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर हमारे ऊपर है, हम अपने बिजली का रेट हो, बिजली के बिल हो या फिर पेट्रोल की कीमत हो, उनके फैसले के मुताबिक हम नहीं चेंज करते? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ना यहाँ पे पता क्या बात है, हम लोग अपने फैसले खुद कर ही नहीं सकते हैं। हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है हमारे अंदर कि हम अपने फैसले खुद कर सकें, क्योंकि हमने अमेरिका को बनाया हुआ अपना बाप। क्या बात कर रहे हैं?
बाप समझते हैं ना, बाप, वो हमने बाप बनाया हुआ है और बाप हमने भी बना नहीं पिछले 76 साल से बनाया हुआ है। नहीं बाप भी बनाया और साथ हम ये भी कहते हैं वो जो करवा रहा है वो ही करवा रहा है, दुश्मन भी हम उसे ही कहते हैं। ये हम तो डबल क्रॉसिंग तो हम शुरू से करते आ रहे हैं ना, शुरू से करते आ रहे हैं हम। यानी हमारी गवर्नमेंट उनका ऑर्डर मानती है और पब्लिक को ये कह दिया जाता है कि वो दुश्मन है। अभी देखें ना, जहाँ तक बात आती है पब्लिक में, आप 90% देख लें, पब्लिक इस चीज़ के खिलाफ चलेगी, मगर उसी पब्लिक को अगर हम ये कह दें कि आप अमेरिका का वीज़ा फ्री में है, तो सारी पब्लिक उधर भाग लेगी। बात समझ गए? हम लोग अपना जो फैसले हैं ना, वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। मसला ये है कि उन लोगों ने अपनी दुनिया में जो है ना एक इज्जत बनाई हुई है, एक उन्होंने अपना है ना बड़ा दबदबा बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा प्राइम मिनिस्टर देखें, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, वो आज से 1.5 साल पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है ना लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और लोगों ने उसको बड़ी अप्रिशिएट किया, इज्जत दी थी। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ रहा था, ढूंढना पड़ता है। उनका प्राइम मिनिस्टर उनका जो प्राइम उनसे हैं मिनिस्टर, देखें वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, भाई हमारी कंट्री है, हम ऐसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो अपना पॉलिसीज को आगे रखते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन आपने बोला वो गैरतमंद है। क्या हम गैरतमंद, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम में भी तो गैरत है। देखें नहीं पता, मतलब ये सख्त अल्फाज नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ये सख्त अल्फाज ज़रूर हैं, मगर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी के लफ्ज़ हैं। उसकी वजह पता क्या, हमने आज तक कुछ भी नहीं कर सके। हम जिस वक्त हम कुछ करना चाहते थे, हमें उल्टा के नीचे फेंक दिया जाता था, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ताकतें हैं ना, वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। अच्छा, हम लोग ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, बिजली की कीमत कम करने के लिए, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये हम कौन से ऐसे फैसले कर रहे हैं, हम कौन से सख्त फैसले, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नहीं मैं ये साइन नहीं करूंगा, हालांकि आपको पता है कि वो बड़े हाईलाइट रहे हैं वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में। जो उनसे इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फोटो ली और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की और बहुत से लोगों ने, 44 मिलियन लोगों ने उसे देखा, अपने अंदर ये रिकॉर्ड है। हम क्या कर रहे हैं? देखें मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं अभी के हैं, आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ बना तुसी ग्रेट हो तोफू कबूल। मेलानी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलानी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए, है जी। अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर, वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए, और जून में G7 समिट है। तो जाहिर है कि देखें, इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब
ग्रीट किया गया, उनके जो डे है, और उसके ऊपर इटली के लिए और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई। बायलैटरल इश्यूज, टाई स्ट्रेंथन करने की बात, तो भाई टाइज और कितनी स्ट्रेंथन करनी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, थंबनेल पे आपने तस्वीर देखी है, क्योंकि जो थंबनेल पे तस्वीर है वो बस देखिए हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यूज़ चैनल पे दोस्तों। नए वीडियो पे भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज जो है न्यूज़ आपको पता चली होगी कि मेलोनी ने, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, आप सब जानते ही होंगे, काफ़ी उनके और मोदी जी के चर्चे चल रहे थे पिछली बार। तो उन्होंने पर्सनली मोदी जी को कॉल किया, और पर्सनली मतलब वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो, पर्सनली मतलब उनके फ़ोन पर कॉल किया और कहा कि आपको G7 समिट में आना ज़रूर है। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया में जो है इलेक्शन चल रहे हैं, तो उस पर खासा बयान जो है अभी तक आया नहीं है मोदी जी से तरफ से। लेकिन जाहिर सी बात है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर से लेके दुनिया के जितने भी ममालिक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर से वो समझ चुके हैं कि भारत के जो अगले प्रधानमंत्री है वो भी मोदी जी ही रहने वाले। तो दोस्तों इसके बाद क्या था कि पाकिस्तान में वैसे भी हलचली मच गई, क्योंकि वैसे भी उनको कोई नहीं बुला था। आपको पता होगा जब बिन सलमान जो सऊदी प्रिंस है वो भारत आए थे, तो उन्होंने पिछली बार ये कहा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, कि हम जब इंडिया आएंगे तब पाकिस्तान भी आएंगे ज़रूर। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह की खबरें चल रही थी तो उन्होंने यही सही समझा कि भारत से सीधा वो सऊदी वापस चले जाए, मतलब वो पाकिस्तान गए ही नहीं। और इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की क्या ही हो सकती है। जाहिर सी बात है, कोई भी मुल्क जो है वो अब इतना ट्रस्ट नहीं करता, चाहे वो अरब मुल्क हो या कोई बाहर के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, कोई भी अब पाकिस्तान को इतना अहमियत देता नहीं जैसे वो पहले समझते थे, या आज भी जिस तरीके से वहाँ की आवाम खुद के बारे में सोचती है। तो आपने वैसे भी वीडियोस देख लिया होगा दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।